बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेफ़ क्रेज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आज की मेरी रेसिपी है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आलू गोश्त की। आलू गोश्त बनाना बहुत ही इजी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रेस्टोरेंट वाले कैसे बनाते हैं और कैसे उनका मज़ेदार होता है। और आप लोग जो वहाँ पे खाने जाते हैं और हम भी खाने जाते हैं अक्सर, लेकिन ये घर में भी बनाया जा सकता है। आलू गोश्त की रेसिपी बहुत ही ईजी है। आइए मेरे साथ इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। आधा किलो गोश्त है, जिसको मैंने अच्छे से धो के इसमें डाल लिया प्लेट में। ये तकरीबन 3 अदद आलू हैं, जिसकी मैंने कटिंग कर ली है। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिसको मैंने बारीक कटिंग किया है। कटिंग देखें, इस टाइप की हमारी कटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक और लंबी लंबी। और ये 3 अदद टमाटर हैं, जिसकी मैंने कटिंग कर ली है। आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है और आधा चम्मच है हल्दी पाउडर। आधा चम्मच है धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच है तकरीबन लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये है सब्ज़ धनिया और ये है 2 अदद छोटी इलायची है, 2 अदद बड़ी इलायची है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। और ये तकरीबन 1 प्याली दही है, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। आइए मेरे साथ रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन मैंने पौना कप ऑयल लिया है, उसको गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो मैंने आप लोगों को कुछ मसाले बताए थे, इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा बस भूनेंगे, मतलब फ्राई करेंगे। और इसी के अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। हमारा प्याज जो है देखें बिल्कुल लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। ये देखें प्याज की कलियां जो हैं साइडों से गोल्डन होना स्टार्ट हो गई हैं। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट अच्छे से भुनेंगे। हमारे लहसुन को 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और ये देखें प्याज भी अच्छा खासा और गोल्डन हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह प्याज का बहुत प्यारा कलर आ गया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। यहाँ पे मेरे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। देखें चिकन का कलर बहुत ही प्यारा हो गया है, देखें कितना प्यारा गोल्डन सा हो गया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करते हैं। नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सब्ज़ मिर्चें, साथ ही टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब फिर हम इसकी भुनाई तकरीबन 6 से 7 मिनट तक करेंगे, अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। यहाँ पे देखें गाइस, मुझे भूनते हुए चिकन को तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करते हैं और साथ ही हम दही को ऐड करेंगे। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। ये
दही मैं फेंट के इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मिर्च वाला चम्मच था इसलिए इसके मिर्च के इसके अंदर चले गए हैं। चले कोई बात नहीं। अब फिर हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। अच्छे से हमारी जब भुनाई हो जाएगी तब हम इसका अगला काम करेंगे। यहाँ पे हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये देखें बहुत प्यारा कलर हो गया है गोश्त का, कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है। ये देखें इतना पानी बहुत है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि अच्छे से हमारे आलू भी टेंडर हो जाएं और चिकन भी हो जाए। गाइस, आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। यहाँ पे देखें गाइस, हमारा सालन जो है माशाल्लाह तैयार हो गया है बनके। अब हम इसके अंदर धनिया ऐड करते हैं। अब मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हमारा आलू गोश्त बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। मुझे लाजमी बताइएगा आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है। मेरी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।